हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एंड क्वांट एजुकेटर। सो लास्ट एक वीडियो हमने किया था लास्ट वीकेंड, उसको पोस्ट भी किया था संडे को, जहाँ पे वी हैव सीन प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन जो 2024 में हुआ था। आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सीरीज को। 2023 का क्वांट और रीजनिंग दोनों का पेपर इस एक सिंगल वीडियो में इस सेशन में आपको देखने को मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड विद सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अभी आपके पास कुछ अच्छे ऑफर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जो सबसे बेस्ट हमारे लिए हमेशा रहता है दैट इज रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम का सुपर पैक दैट इज अवेलेबल टू यू एट जस्ट प्राइस ऑफ 10,499। 12 + 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलेगी। कोड आप लगा सकते हैं GRV। इंडिविजुअली अगर आप जाना चाहें तो नाबार्ड का ऑलरेडी लाइव क्रैश कोर्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया है, बट वही है कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी हमें देखनी है। तो हमेशा आपके लिए सुपर पैक बेस्ट रहेगा बिकॉज यहाँ पे आपके सारे एग्जाम्स नाबार्ड से भी PFRD RBI ग्रेड बी सिट बी IIDI IFSC सारे एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस सुपर पैक। स्टार्ट करते विथ सम क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए एक बार सॉल्व करिए। तो स्टार्टिंग विथ रीजनिंग, रीजनिंग से शुरू कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, स्टार्टिंग विथ रीजनिंग। एक बार आप इसे पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन जरूर एक बार ट्राई करें। तो ये जो आपका पेपर है 2023 का है। लेट अस सी। सो एक पर्सन है या कुछ पॉइंट्स की डायरेक्शन गिवन है, रेफरेंस। चलो ठीक है। ए इज 9 टू द नॉर्थ। ए जो है आपका, ए जो है 9 टू द नॉर्थ ऑफ बी है। 9 टू द नॉर्थ ऑफ बी है। ठीक है, ए और बी आपका हो गया। सी रिलेटेड है डी से। ई वेस्ट है डी से। सी ईस्ट है बी से। सी को देख लो, 6। सी इज 6 ईस्ट ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, और सी से, सी 4 नॉर्थ ऑफ डी है। सी आपका 4 नॉर्थ ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, ई इज 8 वेस्ट ऑफ डी। ई यहाँ पे आ जाएगा 8 वेस्ट ऑफ दी, ये 6 है तो इससे ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद एच इज ईस्ट ऑफ ए। एच ईस्ट ऑफ ए एंड नॉर्थ ऑफ डी। एच यहाँ पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड ई इज 7 साउथ ऑफ एफ। ई 7 4, ई 7 साउथ ऑफ एफ, यहाँ पे 7 आ जाएगा। जी इज 4 ईस्ट ऑफ एफ। 4 ईस्ट ऑफ एफ, राइट। तो ये 8 है, 2 है, 6 है, यहाँ कहीं पे जी हो जाएगा। कितना था आपका, 4। तो ये दो और ये दो पूछा गया था, फाइंड दी ऑड वन आउट। ठीक है, इन 5 ऑप्शन में से ऑड वन आउट आपको ढूंढना था। ई और जी देखेंगे, ई से जी इस डायरेक्शन में, बी से एच ये डायरेक्शन, एफ से ए, एफ से डायरेक्शन, ए से सी, ए से सी अपोजिट हो गई, ई से बी, ए से सी। मतलब आप ई से जी जाओगे तो ई से जी आपका नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट। सारे नॉर्थ ईस्ट है, ए सी आपका क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ऑड वन आउट। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज एसी। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन बेस्ड है, टेक 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, सॉल्व कर लो इसको। देखे, देर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस। 2 कपल्स है परिवार में। ठीक है, क्वेश्चन पैसेज था, 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली, हाउ मेनी। ठीक है, तो 7 मेंबर्स हैं। चलो इसे बंद ही कर देते हैं, थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, देर आर 7 मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ, 3 जनरेशन बनाना है, 2 कपल्स बनाने हैं। तरुण इज द ग्रैंडसन ऑफ श्रेया हु इज मैरिड टू राघव। तो ये श्रेया मैरिड टू राघव, ये कपल बन जाएगा। इनका कौन, तरुण। तरुण इज ग्रैंडसन, तो तरुण आपका मेल हो जाएगा।
ग्रैंडसन ऑफ श्रेया हु इज मैरिड टू राघव। कविता इज ओनली डॉटर ऑफ राघव। उमेश इज ब्रदर ऑफ तरुण, ये उमेश मेल, उमेश इज ब्रदर ऑफ तरुण हु इज द सन ऑफ लोकेश, तो यहाँ कहीं पे लोकेश आ जाएगा। और कविता इज दी ओनली डॉटर, चलो और देखते हैं, राघव इज दी फादर, राघव इज दी फादर, राघव आपका मेल हो गया, ये फीमेल, राघव इज दी फादर ऑफ पार्थ, श्रेया इज मदर इन लॉ ऑफ लोकेश, श्रेया, चलो श्रेया अगर मदर इन लॉ है लोकेश की, तो लोकेश को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं मदर इन लॉ, यहाँ पे इसका कोई चाइल्ड आ जाएगा, ठीक है। श्रेया इज मदर इन लॉ ऑफ लोकेश हु इज मैरिड टू कविता, लोकेश हु इज मैरिड टू कविता, कविता का कुछ गिवन था, कविता इज ओनली डॉटर, ये फीमेल ये मेल, ओनली डॉटर ऑफ श्रेया एंड राघव, ठीक है। और राघव इज फादर ऑफ पार्थ, राघव इज फादर ऑफ पार्थ, यहाँ पे पार्थ आ जाएगा। आपको पता था कि कविता इज दी ओनली डॉटर, पार्थ हैज टू बी मेल, सबका जेंडर आ गया, सबका जेंडर कंफर्म है, मेल पूछे मेल बता सकते हैं, फीमेल पूछे फीमेल बता सकते हैं, हर एक चीज निकल जाएगी। फीमेल की बात करें तो 1 और 2 फीमेल है, और 1 2 3 4 5 मेल्स है, डन है। इस पे बेस्ड आपके 2 3 क्वेश्चन, इनइक्वलिटीज आसान आसान सी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप एम से एन जाते हैं, कौन सा कंक्लूजन सही है, देखो एम से ओ जेड दिख रहा है, वो वाला एम, देखो एम से ओ है, ओ से जेड है, ये वाला अगर मैं एम लेता हूं तो ये मेरी किसी हेल्प का नहीं है, बिकॉज एम से कनेक्टेड ओ और जेड है, और यहाँ पे एन तक जाने के लिए ओ जेड कुछ भी नहीं है, किसी काम का नहीं है। ये वाला एम अगर मैं लेता हूं तो एम से शुरुआत में ही लेस हो गया, बट मुझे एम ग्रेटर चाहिए तो फॉलो नहीं होगा। डब्ल्यू ग्रेटर देन यू, डब्ल्यू से एम है, एम से कोई फायदा नहीं है, डब्ल्यू एम, डब्ल्यू से वाई, एम डब्ल्यू ग्रेटर देन यू, हाँ, डब्ल्यू टी से ज्यादा है, टी यू से ज्यादा, दिख रहा है, डब्ल्यू टी से ज्यादा, टी यू से ज्यादा, तो डब्ल्यू यू से ज्यादा, यू ग्रेटर इक्वल टू एम, यू से एन है, नहीं, यू ग्रेटर इक्वल टू एम, ये भी नहीं होगा, ओनली वन फॉलो हो जाएगा, ठीक है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट पे आ जाओ। हम्म 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 सेकंड तो देखो कंफर्म है ही है, एन और यू यहाँ पे, यू और एन बराबर है ना, तो ये आपका हो गया एम ग्रेटर देन यू और एम लेस देन इक्वल टू यू, है ना। हाँ, और एम और यू के बीच में सिंबल चेंज है तो आइदर और हो जाएगा, ठीक है, ओनली टू तो होगा ही होगा, और इनके बीच आइदर और भी होगा, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको आई ग्रेटर देन डी, आई ग्रेटर देन डी, आई ग्रेटर देन डी कंप्लीटली फॉलो करवाना है, उस हिसाब से यू नीड टू फिल द ऑर्डर ऑफ सिंबल्स, ठीक है। चलिए ट्राई दिस। हम्म आई ग्रेटर देन डी है, देखो यहां से यहां ना सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, यहाँ पे ग्रेटर है ही नहीं, यहाँ पे ग्रेटर है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सिंपल, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी पे आ जाओ, ठीक है। 6 पर्सन है, लाइन है, हाइट है, नॉट नेसेसरी हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, 6 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6, केवल मिनिमम स्टेटमेंट 1 से ट्राई करें, मेघा इज टॉलर देन जस्ट 2 पर्सन, सो दिस विल बी मेघा, जस्ट टॉलर देन ओनली 2 पर्सन, जस्ट 2 पर्सन, ठीक है। राकेश इज टॉलर देन निधि एंड साफिया बट ही इज नॉट द टॉलेस्ट, सुहास इज द शॉर्टर देन जस्ट 2 पर्सन, सुहास, ये सुहास शॉर्टर देन ओनली 2 पर्सन, ठीक है। फिर आपको गिवन है राकेश इज टॉलर देन निधि एंड साफिया, राकेश यहाँ पे आ सकता है, निधि साफिया, निधि साफिया तो यहीं आएंगे, राकेश टॉलर नहीं है, टॉलेस्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है राकेश यहाँ पे आएगा। अगर राकेश यहाँ पर है, निधि एंड साफिया, निधि साफिया, निधि साफिया, राकेश टॉलेस्ट नहीं है, ही इज नॉट द टॉलेस्ट गिवन था। अब एक ही पर्सन बचता है, किसकी, किसका नाम, अक्षय, ये अक्षय हो गया। आपसे पूछा गया था हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, राकेश, तो 1 से तो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी में हमेशा हमारा कोशिश क्या होती है, मिनिमम कंडीशंस के साथ
हम आंसर निकालें और हमारा जो आंसर है डेफिनेट कंफर्म आना चाहिए, जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। हमसे जो पूछा गया है सेकंड टॉलेस्ट वो आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी है, रहने दो। हमसे जो पूछा है वो कंफर्म है, लेकिन हो सकता है सेकंड से भी आ जाए, है ना। तो वापस से कितने, 7 लोग थे, 6, 1 2 3 4 5 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। निधि इज सेकंड शॉर्टेस्ट, सो दिस विल बी निधि। सेकंड शॉर्टेस्ट, मेघा इज शॉर्टर देन 3%, 1 2 3 मेघा shorter than 3%. Suhas is shorter than Akshay and Rakesh. Safia shortest है, this will be Safia. And Suhas is shorter than Akshay and Rakesh. ये सुहास, अक्षय, राकेश, अक्षय, राकेश, यहाँ पे सेकंड टॉलेस्ट पॉसिबिलिटी में कंफर्म नहीं आ रहा, सेकंड से नहीं आएगा, ओनली वन से आएगा। नेक्स्ट, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी है, 5% है, सर्कुलर टेबल है, फेसिंग इनसाइड। कितने पर्सन क्वेश्चन अंकिता, काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ क्वेश्चन, 5% है। 1 2 3 4 5, एक और जरूरत पड़ेगी तो 1 2 3 4 5। फेसिंग इनसाइड है, ठीक है। मान्या इज इमीडिएट राइट ऑफ हर्ष, लेट अस सपोज ये हर्ष है, तो मान्या इज इमीडिएट राइट, दिस विल बी मान्या, इमीडिएट राइट ऑफ हर्ष। अंकिता इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ हर्ष, तो अंकिता की दो केसेस, 1 से तो नहीं आएगा, 2 से वैसे ही नहीं आएगा। तो जब इंडिविजुअल केवल 1 से केवल 2 से नहीं आ रहा, तब जाके हम क्या करते हैं, क्या पता दोनों को कंबाइन कर दें, तब जाके हमारा आंसर आ जाए, तो 1 + 2 कर दे, तो इसी में पुट कर दे, कुश इज सेकंड टू द राइट ऑफ हर्ष, ये कुश हो जाएगा सेकंड राइट ऑफ हर्ष। और अंकिता हर्ष के पास नहीं है, दिस विल बी अंकिता। सारे लोग बैठ गए, आंसर आपका आ जाएगा जो भी पूछा जाए। इसका मतलब बोथ टुगेदर, मतलब ये 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, दोनों को एक साथ यूज करने पे ही मेरा आंसर आएगा। व्हाट इज द कोड फॉर कार, कोडिंग डिकोडिंग है, फिर से डेटा सफिशिएंसी, एक ही चीज याद रखनी, मिनिमम कंडीशंस, कंफर्म आंसर। दोनों से इंडिविजुअली चेक करो, आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तब जाके दोनों को साथ में एक साथ हम यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई दिस आउट, कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज डिकोडिंग डिकोडिंग ये। कार का कोड निकालना है क्या, समपूल कार, समपूल कार, सम, देखो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो पूल का कोड आ जाएगा, सम पूल कार, केवल एक ही वर्ड कॉमन है, सम पूल कार। इसको और इसको कॉमन, इसको इसको कंपेयर करोगे, सम पूल कार, सम पूल कार, सम आ जाएगा, कार का कोड आ गया, 1 से तो आ रहा है। पेट पुश पाम, पेट, यहाँ पे तो कार है ही नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज सफिशियंट, ठीक है। केवल देखना, एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं पूछ रहा, केवल 1 से आ जाएगा। इसमें क्या निकालना है, मून, व्हाट विल बी द कोड फॉर मून, व्हाट विल बी द कोड फॉर मून, ठीक है। मून निकालना है, सन इज ब्राइट, अर्थ हैज मून, सन इज ब्राइट, देखो इन दोनों में तो मून एक ही जगह आ रहा है, कॉमन निकलेगा ही नहीं, इंडिविजुअल 1 से नहीं आएगा, 2 से। अर्थ इज राउंड, मून इज सैटेलाइट, यहाँ पे कॉमन मून तो कहीं है ही नहीं, इज आ सकता है, यहां से भी नहीं आएगा, ठीक है। अर्थ हैज अ मून, अब देखो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, तो केवल मून कॉमन नहीं है, मून के साथ अ भी कॉमन है, अ मून, अ मून, दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। और मैं शुरू से क्या बोल रहा हूं, कंफर्म मिनिमम कंडीशंस और कंफर्म आंसर, तो दोनों का अगर मैं एक साथ यूज भी करता हूं तो भी मून का कंफर्म आंसर नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ टुगेदर आर नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, 10% है, 6 सीट है, आई थिंक इसमें वैकेंट वैकेंट भी कुछ है, 30 सेकेंड का टाइम लीजिए, एक बार सॉल्व करो इसे। देखते हैं फिर इसका डिटेल सॉल्यूशन।
देखे, ट्राई किया थोड़ा बहुत। 10 पर्सन है, दो पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 सीट्स, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये नीचे दिखा दो, इनको ऊपर दिखा दो। रो 1 फेसेस नॉर्थ, रो 2 फेसेस साउथ। रो 1 फेसेस नॉर्थ, ये रो 1 ले लो, रो 2, रो 1 फेसेस नॉर्थ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। एक एक वैकेंट है, 10 ही लोग है ना, 12 सीट में बिठाने, तो दो वैकेंट होगी, एक नीचे वाली रो में, एक ऊपर वाली रो में। एक वैकेंट सीट है हर रो में, नॉट फेसिंग इधर। जेड फेसेस नॉर्थ, राइट हैंड। जेड आपका नॉर्थ फेस कर रहा है, राइट हैंड पे, ये आपका जेड हो गया क्या। 4 सीट वी एंड जेड, 1 2 3 4, ये वी हो गया। वी फेसेस इमीडिएट नेबर ऑफ आर, वी किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ आर, आर यहां रख दे। आर वैकेंट, वैकेंट सीट, जो आपकी वैकेंट सीट है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूं वी। तो आर के पास वैकेंट सीट नहीं है, आर के पास वैकेंट सीट नहीं है, यही बोला जा रहा है। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द वैकेंट सीट विच इज नॉट एट द एंड। ठीक है, देखते हैं। कम से कम ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। वाई एंड पे है, जेड को फेस नहीं करेगा। हाँ, वाई एंड पे है, जेड को फेस नहीं करेगा, दिस इज वाई, दिस हैज टू बी वाई। ठीक है। क्यू आपका एंड पे नहीं है, याद रखेंगे। डब्ल्यू फेसेस पी, याद रखेंगे। आर फेसेस वैकेंट सीट इन रो 1। अच्छा, आर फेसेस वैकेंट सीट ऑफ रो 1, ये आपका वैकेंट सीट हो गया। अब देखो, डब्ल्यू की कंडीशन थी डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ द वैकेंट सीट विच इज नॉट एट एंड, तो डब्ल्यू यहां पर भी हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है। क्यू अपोजिट टू एस एंड इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट, क्यू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट, इसे देखते हैं। हाँ, क्यू अपोजिट टू एस है एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट है। अब ये जो वैकेंट सीट है, इसका इमीडिएट लेफ्ट तो हो नहीं सकता, ऊपर वाले का ही होगा। तो ऊपर वाले में जहां पर भी वैकेंट सीट होगी, क्यू आपका इमीडिएट लेफ्ट है वैकेंट सीट के, ये बोल रहा है ना। और क्यू आपका अपोजिट टू एस है, ये भी बोल रहा है। क्यू अपोजिट टू एस एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वैकेंट सीट, क्योंकि एक और कंडीशन थी, क्यू एंड पे नहीं है। क्यू अगर आपका एंड पे नहीं है, तो क्यू आपका यहां नहीं आ सकता। क्यू अगर यहां रखोगे तो वैकेंट सीट नहीं हो सकती, है ना। क्यू यहां रख नहीं सकते, यहां रख नहीं सकते, क्यू यहीं पे आएगा क्या फिर। क्यू हो गया, एस हो गया, और भी कुछ था आगे शायद। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा एक पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ वैकेंट सीट। हाँ, अब डब्ल्यू को भी देखते हैं, डब्ल्यू को भी देखते हैं, और क्या था। एक्स डज नॉट फेस साउथ, तो एक्स नॉर्थ फेस करेगा। और कुछ, डब्ल्यू फेसेस पी, डब्ल्यू फेसेस पी, डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ वैकेंट सीट, ये वैकेंट सीट हो गया ना। इधर का वैकेंट सीट ये हो गया। ठीक है। हाँ, अब आप बिठाइए, कहाँ पे बिठाएंगे। डब्ल्यू इज इमीडिएट राइट ऑफ वैकेंट सीट एट मोस्ट वन पर्सन बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, एंड डब्ल्यू फेसेस पी, यही हो जाएगा। इसका राइट, इसका राइट। हाँ, लेकिन आर और डब्ल्यू साथ में है ना, एटमोस्ट वन पर्सन आर एंड डब्ल्यू, तो ऑब्वियसली आर डब्ल्यू यहीं पे आएगा। आप डब्ल्यू कंफर्म हो गया, ये डब्ल्यू है, ये पी है। इस रो में आपका एक्स भी था, ये आपका एक्स हो गया, है ना। और क्या था, पी क्यू आर एस यू वी, यू बच गया, ये यू हो जाएगा। आर और डब्ल्यू इमीडिएट राइट, आर और डब्ल्यू सेम रो में होंगे। ठीक है। तो वाई आर डब्ल्यू वैकेंट सीट आपका क्यू यू हो जाएगा, वी वैकेंट पी एक्स एस जेड। तो इस पे बेस्ड आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सिलॉक्स के देखते हैं। देखें, देखिए, एवरी कॉइन इज बैंक नोट, तो पूरा का पूरा कॉइन क्या है,
बैंक नोट है, ठीक है। एवरी बैंक नोट इज चेक, तो ये पूरा चेक हो गया। सम चेक, लेट सपोज इतना चेक क्या नहीं है, पॉलिसी नहीं है, ठीक है। ऑल पॉलिसीज आर चेक, हो भी सकती है ना भी हो, हमें नहीं पता। पूरा बैंक नोट पॉलिसी हो जाए, पॉसिबल है क्या? हाँ, देखो कुछ चेक पॉलिसी नहीं है तो पूरा चेक पॉलिसी नहीं होगा, लेकिन कॉइन पॉलिसी, बैंक नोट पॉलिसी बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। केवल आपका सेकंड फॉलो करेगा। नेक्स्ट, सम ग्लास आर कप्स, कुछ ग्लास आपका कप्स है। ओनली अ फ्यू कप इज ट्रे, सम ट्रे आर नॉट स्पून्स, ठीक है। सम स्पून्स आर ट्रे, हो भी सकता है ना भी हो। ऑल ट्रे आर कप, पूरा ट्रे कप हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल है। देखो कुछ कप ट्रे नहीं होगा, तो पूरा कप कभी भी ट्रे नहीं हो सकता, बट वो उल्टा पूछ रहा है। ऑल ट्रे इज कप इज अ पॉसिबिलिटी, ये रिवर्स आपका सही होता है किसमें? ओनली अ फ्यू में। इसको ट्राई करो। नो कैमरा इज मोबाइल, नो मोबाइल इज टीवी, ऑल टीवी इज रिमोट, ठीक है। सम मोबाइल फोन बीइंग रिमोट इज अ पॉसिबिलिटी, रिमोट उससे तो ओवरलैप कर ही सकता है इधर वाले एरिया से। ऑल टीवी बीइंग कैमरा, ये भी पॉसिबल है, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज विल बी द आंसर, ठीक है। सम इरेजर्स आर नॉट पेंसिल, ओनली अ फ्यू पेंसिल इज कटर, नो कटर इज शार्पनर, ठीक है। सम इरेजर आर शार्पनर, हो भी सकता है ना भी हो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों अब आपकी आइदर और बन गए। सम एंड नो की पेयरिंग है, दोनों आपके गलत हैं, डाउटफुल है। और इरेजर शार्पनर, शार्पनर इरेजर सेम एलिमेंट है, सम एंड नो है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोज। चलो लास्ट एक सेट और ये था, इस पे बेस्ड आपके 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इस सेट को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। 6 पर्सन है, चलो आप 30 सेकंड ले लो, गिव इट अ ट्राई। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें इसे। 6 पर्सन ट्रिप पे जा रहे हैं, 3 अलग डेट है, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। नवंबर, दिसंबर, डेट कौन सी है? 7, 11 एंड 22। 7, 11, 22, 7, 11, 22, 7, 11, 22। नवंबर, दिसंबर, स्टार्ट, ठीक है। तो हो ये रहा है कि 6 पर्सन ट्रिप पे जा रहे हैं, अलग अलग डेट्स हैं, 2 अलग अलग मंथ है, और कुछ ना कुछ फूड आइटम उन्होंने अपने साथ कैरी किया है, वो उसने दे दिया है। 6 लोगों का नाम और उनकी 6 खाने की आइटम। हरी कैरीज इडली, जहां पर भी आप हरी को लिखोगे उसकी खाने का आइटम पता है इडली, दिख रहा है ना? चलो दूसरे कलर से लिख लेते हैं। हरी कैरीज इडली। 2 पर्सन बिटवीन डोसा एंड इडली, मैक्सिम मैक्स, इवन डेट इवन डेज, मैक्स को देखें, इवन डेट इवन डेज, मैक्स कंफर्म है। इवन डे वाला मंथ और इवन तारीख, ये आपका मैक्स हो गया, ठीक है। मैक्स गोज ऑन इवन डेट ऑफ ए इवन नंबर ऑफ डेज वाला मंथ एंड डज नॉट कैरी कचौरी, तो मैक्स के पास यहाँ पे कचौरी मत रखना, ठीक है। बिफोर कनन आफ्टर कचोरी, जोई प्राइम डेट और डेज ऑफ ए मंथ एंड डज नॉट कैरी डोसा, जोई प्राइम डेट, प्राइम डेट तो 7 भी है 11 भी है, 2 पॉसिबिलिटी फॉर जोई। हरी जस्ट बिफोर कनन, हरी जस्ट बिफोर कनन, हरी इडली, और क्या है? हरी 2 पर्सन डोसा एंड इडली, डोसा आएगा कहीं से? 2 पर्सन बिटवीन डोसा एंड इडली, हरी कैरीज इडली, ठीक है। मैक्स गोज इतना हो गया। एज मेनी पर्सन बिफोर कनन आफ्टर कचोरी, जोई,
प्राइम डेट जोई भी कर लेते हैं, चलो। हलवा गोज बिफोर चाट। हम्म। हरी गोज जस्ट बिफोर कनन। हरी एंड कनन। चलो ठीक है, एज मेनी पर्सन बिफोर कनन आफ्टर कचौरी। चलो ठीक है, कनन और कचौरी वाली कंडीशन देखते हैं, बिफोर और आफ्टर वाली है कनन और कचौरी, लेकिन कनन से रिलेटेड एक और है। कनन को हलवा नहीं पसंद है ना, हरी जस्ट बिफोर कनन। हरी जो है जस्ट बिफोर कनन है, ठीक है। चलो इसी को देखते हैं, हरी और कनन को रख के देखते हैं। कनन यहाँ आ नहीं सकता, कनन को यहाँ रखा, अगर यहाँ पे कनन को रखा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही हो जाएगी, कनन हरी इडली। यहाँ पे लिख देते हैं मैक्स क्रॉस करके कचौरी, ठीक है। अगर ऐसा है, सिमेट्रिक कंडीशन किस किस के बीच में थी, कचौरी के बीच में, एक के बाद कनन है, एक के बाद यहाँ पे कचौरी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कनन आ नहीं सकता, मैक्स है, यहाँ पे कनन आ जाएगा, ये कनन है, ये हरी है, ये इडली है। एक और केस देख लेते हैं, बस 3 में हो जाएगा। ये मैक्स से क्रॉस करके कचौरी, एक के बाद कनन, एक के बाद ये हो जाएगा कचौरी, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी, ये आपने हरी लिख लिया, ये इडली हो गया, ये कनन हो गया, कनन यहाँ पे तो कचौरी यहाँ पे, तो बेसिकली कचौरी, चलो ठीक है, कचौरी फिक्स हो ही गया, तो हर जगह से कचौरी हटा दें, ठीक है। और देखते हैं, अब इसको भी यूज कर सकते हैं, 2 पर्सन बिटवीन डोसा एंड इडली। इडली यहाँ पर है 1 2, ये डोसा, इडली 1 2, ये डोसा, इडली यहाँ पे 1 2, ये आपका डोसा, ठीक है। जोई प्राइम डेट और डेज, जोई, जोई प्राइम डेट और डेज 7 11, एंड जोई के लिए मना है डज नॉट कैरी डोसा, दिस विल बी जोई। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ही नहीं है जोई को रखने की, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ये हो जाएगा जोई, ठीक है। हम्म। हलवा बिफोर चाट बट नॉट इमीडिएट, हलवा ठीक है, और देखते हैं। कनन ठीक है, हरी जस्ट बिफोर हो गया, जैम डज नॉट गो नियर टू अभी, जैम डज नॉट गो नियर टू अभी। अच्छा देखो, जैम डज नॉट गो नियर टू अभी, जैम अभी के आसपास नहीं जा रहा है, बट ये जो पॉसिबिलिटी है जैन और अभी की, यहाँ तो पास पास ही बैठना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे जैन और अभी आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको, हलवा, हलवा बिफोर चाट बट नॉट इमीडिएट बिफोर, हलवा जो है बिफोर चाट है बट नॉट इमीडिएट, तो अगर मैं चाट यहाँ पे रखता हूं तो हलवा इमीडिएट हो ही जाएगा, चाट यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ नहीं, चाट कंफर्म हो गया क्या। अब इसको यूज करते हैं, अभी और जैम पास पास में नहीं, अभी डज नॉट कैरी चाट, तो अभी यहाँ पे और जैम यहाँ पे, ठीक है। कनन और मैक्स, अब आपका हलवा बचता है, और देखते हैं, हलवा 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 हलवा, हलवा बट नॉट इमीडिएट, कनन, कनन डज नॉट कैरी हलवा, तो कंफर्म हो गया, ये आपका हलवा है। जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा है, पानी पूरी, कनन पानी पूरी, डन। चलो क्वांट शुरू करते हैं अब, ठीक है, स्टार्ट कर दो, क्वांट शुरू करते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। एक मिक्सचर है आपका 250 लीटर का, अल्कोहल एंड वाटर है, इस रेशियो में 20% मिक्सचर को बाहर निकाल देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, अगेन 30% ऑफ मिक्सचर निकाल लेते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं सेम क्वांटिटी, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल एंड हाउ मच मोर लेस देन, ठीक है ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो। देखो, इनिशियल मिक्सचर है 250, किस किस का, अल्कोहल एंड वाटर का, अल्कोहल एंड वाटर का, क्या रेशियो है, 4:1, 4 और 1 5, 5 5 50, ये 200 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा, ठीक है, हो गया 250। 20% ऑफ मिक्सचर,
20% ऑफ मिक्सचर क्या होता है? 20% होता है 1/5, 50 लीटर। मतलब आप 50 लीटर निकाल रहे हो, ठीक है। 50 लीटर तो जाएगा, इसी रेशियो में जाएगा ना, 4:1 में, 5, 10, 40 और 10। तो ये 40 चला गया, ये 10 चला गया, देखो 50 चला गया। एंड रिप्लेस बाय सेम क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल 50 इसको दे दो, तो 50 गए, 50 आ गए, वापस से सेम हो गया। इधर ये बचेगा कितना? ये 210 हो जाएगा, और ये 40 हो गया। देखो अभी भी सेम ही है ना, 250 ही है। 20% मिक्सचर निकाला और उतना ही कुछ एंटिटी ऐड कर दी, जैसे यहाँ पे एल्कोहल से कर दी थी, कोई बात नहीं, रहेगा वो 250 ही, रेशियो चेंज हो गया बस, ठीक है। अब क्या करना है? 30% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट। अब यहाँ से 30%, 30% 250 का कितना होता है? 25 से 75, 75 आप बाहर निकाल रहे हैं। ये रेशियो क्या बचा? अब ये रेशियो 25 का ही बचा क्या? 0 0, मतलब 21/4, है ना। तो 21 और 4 25 होते हैं 3, इंटू 3 कर दें। हम्म, कितना निकाला? 30%, 75, ठीक है। 4×3 = 12, 3×2 = 5, 6 और 1 7, -63 और -12 हो जाएगा। एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी, यानी 75 लीटर पानी ऐड कर दिया, वाटर इस बार यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब बस काउंट कर लो। तो 0 में से 3 गया 7, यहाँ बचा कितना? 0, मतलब 10 में से 6 गया 4, 1, 147 बचा। 7 8 9 10, 6 4 10 11, ठीक है। 40, ये बचेगा आपका 5 7 और 4 11, यहाँ से 12 गया तो 3 0, 103 बचेगा। दिस इज 103। ठीक है। अब पूछा गया था, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल इज हाउ मच मोर। ये इससे कितनी ज्यादा है? ये 4 4, 44 लीटर्स आ जाएगा। ऑप्शन 2 चेक करो, 44 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। करिए, गिव इट अ ट्राई। PQR तीनों मिलके, P+Q+R 10 डेज में काम खत्म कर रहे हैं। P और Q 20 डेज में, Q और R मिलके 15 दिन में, 60 आ जाएगा। 10 6 20, 3 15 4, ये एफिशिएंसीज आ गई। आपको चाहिए P एंड R। देखो P और Q यहां से एफिशिएंसी निकाल दो, R की एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। Q और R यहां से निकाल दो, तो आपका P आ जाएगा 2। P और R 3 2 5 है, तो Q 1 आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया था? P और R एक साथ कितने में करेंगे? P और R, P और R 3 2 5, 60 डिवाइड बाय 5, 12 डेज, ऑप्शन 4। चेक कर लो, एलसीएम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ट्राई दिस आउट। बोट कवर्स इतना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 5 घंटे, इतना इन अपस्ट्रीम इतना घंटे। फाइंड द टाइम इतना इतना इतना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज थ्राइस ऑफ द स्ट्रीम। देखो यहाँ पे करंट की स्पीड गिवन है 2, तो बोट की हो जाएगी थ्राइस, यानी कि 3 2 6, ठीक है। अब बोट इतना किलोमीटर जा रहा है डाउनस्ट्रीम 5 घंटे, टाइम है 5, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है इतना, डाउन जा रहा है, तो 6 7 8 हो जाएगा। सब आपका सेम यूनिट में चल रहा है, किलोमीटर पर आर, आर आर सब सब आर में, ठीक है। तो 8 5 40, एक्स की वैल्यू 10 आ गई है, एक्स की वैल्यू 10 आ गई। दूसरा डेटा, अपस्ट्रीम 15 घंटे, टाइम है 15, टाइम डिस्टेंस, ये वाई ले लो यहाँ पे, टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। अपस्ट्रीम जा रहा है तो माइनस हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 15 4 60, वाई की वैल्यू 20 आ जाएगी, ठीक है।
अब फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट, इतना डाउनस्ट्रीम ऑफ द बोट, ठीक है। टाइम पूछा गया, डिस्टेंस 4x, 40, 40 80, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 6 7 8 10, आ जाएगा 10, ऑप्शन 3 10। आसान है, देख लो। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ये सारा ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 100, दैट इज 10, इजी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं एक बार ना। 798, ये आपका 7 कर दो, 3285 कर दो, 12829 कर दो, ये सब नेगेटिव ऐड कर दें। 7 और 5 6, 7 और 5 12, और 9 10 11 21 2, 8 8 16 17 18 19 20, 9 10 11 12 13 8 21 2, 7 3 10 14, ये नेगेटिव में है। इसको आप माइनस कर दो, किस में से, 60868 में से 24101, ये बचा 7 6 7 6 3, 1 0 उधर लगा दो, तो 36767, 36767, ऑप्शन 3 हो जाएगा, चेक कर लो एक बार। ऑप्शन 3 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वही क्वेश्चन ट्राई करो। अंडर रूट ऑफ 1765, ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1765? लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दे तो 5 आएगा, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 होता है ना। तो यहाँ पे 4 इंटू 5 करेंगे 20, 20 आपका बेस है, 4 तो आएगा 20 से कम है, तो 45 का स्क्वायर होता है क्या? नहीं, अंडर रूट, ये अंडर रूट सब पे लगा हुआ है क्या? एक सेकंड में चेक करता हूँ। अंडर रूट, चलो में चलो, इसको अंडर रूट वाली चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है, क्वेश्चन में भी क्लियर नहीं है, ये इस पे है या पूरे पे है या पूरे पे, इसको छोड़ दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिवाइड अंडर रूट ये हो भी नहीं रहा ना, 45 का नहीं होता है, क्योंकि ये 45 का होता है 2025। छोड़ दो, कोई बात। और अगर 1764 भी आप कर लेते हो, जैसे 1764,
बेसिकली ये 1764 ही होगा। अगर आप इसका अंडर रूट ले लेते हो 1764 का, तो ये आपका 2 होगा, या 8 8 जा 64 होगा, ये फिर से 4 इंटू 5 होगा, 4 42 हो जाएगा ये। 42 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 8 8 16, 4 चौक 16, 17। ये 42 का स्क्वायर है। अच्छा 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 अच्छा, 42 का स्क्वायर है क्या ये? 42 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 18 3 54 आ जाएगा। 54 यहाँ पे ऐड कर दें तो, अच्छा, ये 42 का स्क्वायर है ना? तो ये अगर 42 है, 42 डिवाइडेड बाय 40, 14 3 42, 18 3 जा 54, 516 54, 6 और 4 10, 5 6 7, 570। हाँ, ये आ जाएगा, सही है। ये केवल इसी पे लगा हुआ है, और वो 1765 में ले रहा था, वो गलत रहता है, 1764। 0.5 से कम है तो नियरेस्ट पहले वाला ही लेंगे। 571 विल बी द राइट आंसर। सही है, अप्रोक्सीमेट है, उसके आसपास वही है, 570 के आसपास और कोई नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। फिर से मुझे लग रहा है अंडर रूट यहीं पे होगा ना। 10, ये हो जाएगा 1089 डिवाइडेड बाय 11। हाँ, 11 9 जा 99, 11 9 से 99 हो जाएगा ना, इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स माइनस 400। 9 4 जा 36, 37 38 39, और उधर जाएगा 400 और ऐड हो जाएगा, 0 6 9 और 4 13, 4360। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अंडर रूट में, अच्छा, नहीं 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 नहीं। हाँ 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 हाँ, अंडर रूट तो लिया ही नहीं। अंडर रूट भी तो है, छोड़ो इसको। ये आपका 99 आ जाएगा ना, अंडर रूट में 99, 100 ही हो गया, अप्रोक्सीमेट 10 आ जाएगा, ये 400 हो गया, और ये 400 हो गया, उधर भी 400 है, 800 हो जाएगा फिर तो। ये 1089 डिवाइडेड बाय 11, 99 आ जाएगा, 1089। 1089 डिवाइडेड बाय 11, 11 9 से 99, 99 ठीक है। इसमें क्या गड़बड़ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ पे अंडर रूट नहीं लिया, अंडर रूट पूरे पे नहीं है, ये एक्चुअल में अंडर रूट की वजह से थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो रही है, अंडर रूट केवल इस पे लगा हुआ है। तो ये 1089 आ जाएगा, है ना, 1089। 30 का होता है 900, अंडर रूट कितने का है ये? 1089, 33 का हो जाएगा क्या? 3 3 जा 9, 3 3 9 9 18, 3 3 9 10, हाँ 33 हो जाएगी। ये 33 डिवाइडेड बाई ये 11 इंटू 40 इज इक्वल टू एक्स माइनस 400। 11 3 4 120, 520, ठीक है, अंडर रूट की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। चलो, यहाँ अंडर रूट नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको आप फटाफट सॉल्व करने का कोशिश करें। देखिए, तो x% ये 600 है, तो 6x ही ले लें डायरेक्टली, प्लस 60% ऑफ ये हो जाएगा 350 इज इक्वल टू 450% ऑफ 80। ठीक है, ये 0 0 0 0, यहाँ पे ये एक 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 6x प्लस 6 5 जा 30, 6 3 18 19 20 21 इज इक्वल टू 8 5 जा 40, 8 चौक 32 और 4 36। 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 9 और 6 15, 6 दूनी 12, 6 5 जा 30, 25 आ जाएगा। ऑप्शन 5, 25। नेक्स्ट पे आ जाओ, अप्रोक्सीमेट। ट्राई दिस आउट। यहाँ पे फिर से अंडर रूट है, देखते हैं।
केवल इसी पे ही है, ठीक है, इस टर्म पे ही है, पूरे पे नहीं है। सो अंडर रूट एक्स प्लस 55 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 20% ऑफ 150। 20% 1/5, 5 3 जा 30, 3 10 जा 30, स्क्वायर कर देंगे तो x प्लस 55 इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू 45, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट छोटी सी डीआई देखते हैं। एक डेटा में सॉल्व करवा देता हूँ, इस पे बेस देखो 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। डेटा एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट है, सीखना वही जरूरी है, बाद बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे कि देखो, पाई चार्ट गिवन शो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट नंबर ऑफ पीपल, मेल टोटल पर्सन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 12,000 है। पाई चार्ट में पूरा 100% आपका डिविजिबल मतलब डिवाइड कर रखा है, तो 100% की वैल्यू ये है, इसका मतलब 1% की वैल्यू ए 1200 हो जाएगी, ठीक है। ए निकाल के मैं बता देता हूँ। ए की वैल्यू देखो, ए सिटी ए आपका ये 18%, 1% की वैल्यू इतनी है 18%, ए में कितना हो जाएगा देखो, 0 0, 18 18 टू जा 36, 18 19 20 21, 21,600 ए में हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपने टोटल निकाल लिए। ऐसे ही बी सी डी और ई के निकल जाएंगे, लेकिन परसेंटेज ऑफ मेल्स 30 है तो फीमेल 70 होगी, तो मेल फीमेल का रेशियो 3:2 हो गया, 3:7 हो गया, 3:7 हो गया, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो आपका देखो 3:7 है, मेल और फीमेल, ठीक है। 3:7, 7 और 3 10, ये 2160 × 3, तो आपके जो मेल्स हैं 0 0, 6 3 18 3 3 4 3 दूनी 6, 64,800, एक जीरो ज्यादा लगा दिया। ये आपके मेल्स हो गए। फीमेल 7 मल्टीप्लाई करते हैं 0, 6 7 जा 42, 7 और 4 11, 7 दूनी 14 और 15, ऐड करेंगे तो 0 0 0, 8 और 2 10, 1 और 1 2, 4 2 6, 5 6 5 11, 1 और 1 2। ऐसे आपके मेल्स और फीमेल सब्सिडीज की निकाल लेंगे, केवल थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। एक मैंने आपको पूरा निकाल के बता दिया, 2160, इसे चेक कर लेते हैं। जैसे ए लिखा हुआ है 2160 6480 15120, 6480 15120, ठीक है। दो क्वेश्चन करते हैं रेफरेंस के लिए, वैल्यूज आपके सामने मैंने लिख दी है, इसको आप डायरेक्टली वैल्यूज यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एवरेज नंबर ऑफ मेल्स इसके हैं 6480, मेल 6480 ए के, बी के मेल से 9240। चलो ये कर लोगे ना, कैलकुलेटिव वाला, ये इससे अच्छा वाला क्वेश्चन अगला करते हैं, ये मैं करवा देता हूँ इससे अच्छा, है ना। उसमें तो कुछ करना नहीं था, डेटा आपने निकाल लिया, डेटा निकालना मैंने बता दिया, ऐड करना है, डिवाइड बाय ABCD 5 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फिर भी थोड़ा सा सोचने कुछ करने वाला है, ये करते हैं, इसको ट्राई करो। हम्म, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन सिटी एफ, देखो ABCDE दिख रहा है, एफ का नहीं गिवन है। सिटी एफ में मेल्स कितने हो जाएंगे, 20% मोर, 20% 1/5, 1 + 1/5 6/5 ऑफ मेल्स इन ई में मेल्स कितने, 6000, एंड द नंबर ऑफ फीमेल्स एफ में फीमेल्स इज 10%, 1/10, यानी कि 11/10, 1 + 1/10। नंबर ऑफ फीमेल्स इन डी फीमेल्स 24,000, 24,000। तो यहां से देखिए, 5 1 जा 2 जा 12 6 72, 7200, और यहाँ पे 0 0, 264, 26420, टोटल कितना हो जाएगा, 00833, 008 4 6 12 13 3 3, 006, ये आएगा 00633, ठीक है, आ जाएगा। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं।
ट्राई दिस आउट। शॉपकीपर दो वैरायटी बेच रहा है पी एंड क्यू, पी एट अ लॉस ऑफ 20%। पी अगर लॉस ऑफ 20%, 20% इज 1/5, लॉस हो रहा है तो 5 की चीज 4 में जाएगी। ये रेशियो लिखा है मैंने सीपी का और एसपी का। दूसरा है क्यू प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी कि 5 की चीज 6 पे जाएगी। ये एक क्या बोल सकते हैं, इंटरप्रिटेशन होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का, जो आप रेशियो करके एनालाइज करते हैं। फिर अगर सेलिंग प्राइस सेम है, इनकी सेलिंग प्राइस सेम है, तो इस रेशियो को 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि वैल्यूज इनकी सेम आ जाए। कैसे? 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 5 दूनी 10 आ गया। सेलिंग प्राइस सेम कर दी। फिर इफ द वैरायटी ऑफ व्हीट क्यू, क्यू आपका 40 लेस है, क्यू आपका 10 है, कम दिख रहा है ना, कितना कम है? 5। 5 की वैल्यू गिवन है 40 रुपीज, एक की हो जाएगी 8 रुपीज। पूछा क्या था? प्राइस ऑफ क्यू, क्यू की प्राइस 10, 10 80, 80 आ जाएगा आंसर। 80 रुपीज विल बी द आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाओ। अमाउंट स्पेंड ऑन गार्डनिंग दिस सर्कल इज दिस। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा। अगर मुझे एरिया निकालना है 9240 डिवाइडेड बाय 15, 15 6 ज़ा 90, 24 बचा। 15 1 ज़ा 50, 15 6 ज़ा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। 11 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, 2 से कटेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 7 8 ज़ा 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 196 रेडियस स्क्वायर। रेडियस कितना आ जाएगा? 14 रेडियस आ जाएगा। पूछा क्या था? ये थोड़े ना पूछा था। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 100% मोर। 100% मोर मतलब 200%, यानी कि डबल ऑफ रेडियस, मतलब 28 इंटू 28 पूछा है इसने। एरिया ऑफ स्क्वायर यही तो होता है, 28 इंटू 8। 8 8 ज़ा 64, 16 16 32 और 6 38, 2 दूनी 4 3 7, 784 विल बी द आंसर। स्क्वायर आपको डायरेक्टली याद है तो बहुत अच्छी बात है। 784। नेक्स्ट पे आ जाओ। रॉन्ग नंबर सीरीज, 16th रॉन्ग नंबर सीरीज कर लो। 10 है, 14 है, 22 है, कुछ भी नहीं समझ में आए तो एटलीस्ट डिफरेंस निकाल लेना, कुछ ना कुछ जरूर आपकी हेल्प हो ही जाएगी। जैसे कि यहां से यहां मुझे दिख रहा है +4 है, यहां से यहां 6 7 8 है ना? यहां से यहां देखो +10 है, 33 से 6 2 26 है, 59 70 6 60 16 है क्या? 9 6 15 5 6 7, कुछ इसमें लॉजिक दिख नहीं रहा है, कुछ तो गलत है। गलत है तभी तो रॉन्ग नंबर सीरीज है। देखिए, अगर ये 9 27 4 चौक 16, क्या करें? हम्म, हम्म, ये मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहा है। देखो, ये आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, ये मुझे 4 का स्क्वायर लग रहा है। तो कहीं यहाँ पे 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब तो नहीं है कहीं? फिर 4 का स्क्वायर 4 क्यूब चलता जाए। अगर ये है तो ये +9 होना चाहिए था। तो 9 10 11, ये 31 होना चाहिए था। अगर ये 31 होता तो 9 में से 1 गया, 8, 3 तिये 9, 9 होता, 10 11 31 होता। हम्म, तो 31 27, 7 और 1 8। अच्छा, वैसे +11 हो रहा था, +11 हो रहा था, कोई बात नहीं, है ना? तो कायदे से फिर ये +9 होना चाहिए। 22 +9, 9 10 11 31 होना चाहिए। बट 31 से 59। हम्म,
नहीं बैठ रहा ना ये फिट। और कोई लॉजिक? 33, 59 और फिर 4, देखो आगे 4 का स्क्वायर है वो तो एकदम सही बैठ रहा है, 3 3 9, 9 का स्क्वायर मतलब 9, 33 प्लस 3 का स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि ये शायद यहाँ पे भी एरर है। अगर ये 9 है, 31 होना चाहिए था, ये आपका 27 होना चाहिए फिर ना। अगर ये 27 होगा तो 7 और 1 8, 3 2 5, ये भी 58 होता। फिर 58, हाँ थोड़ी सी इसकी फ्रेमिंग मुझे लगता है गड़बड़ है। वरना फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा ना। चलो छोड़ो, देखेंगे इसको एक बार, कुछ गड़बड़ है इसमें, कुछ टाइपो है। हम्म 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 हम्म। इसको देखते हैं। कम ज्यादा सीरीज हो रही है क्या? देखो, 21 से 10 को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं? अगर मैं इसका हाफ कर दूं, कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। और माइनस भी हाफ कर दूं, 10 हो गया। 10 से 9 इंटू 1 -1 हो जाएगा। 9 से भी चलेगा क्या ऐसे? इंटू अगर मैं 1.5 करूं, 13.5, 13.5 में से 1.5 किया तो 12 आ जाएगा, ठीक है। हाँ ये गड़बड़ है। यहाँ से यहाँ क्या होगा? इंटू 2 -2, 12×2 = 24, ये 22 होगा। अगर ये 22 से तो आगे इंटू 2.5 -2.5 चेक कर ले। 22 का डबल कितना होता है? 44, इसका हाफ 11, ऐड कर दे। 4 और 1 5, 4 और 1 5, 55 में से -2.5 कर दें तो 52.5 बच गया। 52.5 ये ठीक है, तो कनेक्ट हो रहा है ना आगे। ये आपका सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। धीरे धीरे बढ़ रही है, प्रोडक्ट जरूर लगेगा इसमें। 7 से 5 इंटू 1 माइन, हाँ यहाँ से आ जाते, 7 1 जा 7 -2 कर दे। यहाँ से 5 2 जा 10 -3 कर दे। 1 2 2 3, यहाँ से यहाँ इंटू 3, 7 3 21, ये गड़बड़ है। तो कायदे से ही होना चाहिए था इंटू 3 -4, 7 3 21 में से 4 गए 17। हाँ 7 3 21 में 4 गए 17, ये 17। अगर ये 17 है तो आगे इंटू 4 -5 कर दे। 7 4 जा 28, 68 -5, हाँ 63 आ गया ना। और 63 से आगे जाएंगे तो इंटू 5 -6 कर दे। 5 3 जा 15, 6 5 30 31, -6 तो 309, ये भी ठीक है। कनेक्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। नेक्स्ट, ये आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है क्या? देख लें। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 5 ईयर, हेंस द रेशियो ऑफ ए एंड बी दिस, ठीक है। ए और बी का रेशियो अभी देखिए 8:7 है। अभी 5 साल के बाद हो जाएगा 9:8, ठीक है। 8 से 9, 7 से 8, 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 साल बाद की दे रखी है ना, 5 साल है, 5 ईयर्स है। अभी ये प्रेजेंट एज है, ये किसकी? ए और बी। अभी की ए की एज कितनी हो जाएगी? 8 5 जा 40, ए की प्रेजेंट एज है 40। एज ऑफ सी 5 ईयर हेंस इफ ही इज 3 ईयर एल्डर। तो अभी सी की एज कितनी हो जाएगी? 43, और 5 साल के बाद 48। 48 विल बी द आंसर, ठीक है। आ जाएगा 48। लास्ट क्वेश्चन, चलो एक और देखते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऐसा ही सीआई पे बेस्ड। ट्राई दिस आउट। एक सर्टेन सम इन्वेस्ट किया दो स्कीम्स में, 5/12 ऑफ सब, टोटल सम 12 मान ले। टोटल सम में 12x मान लेता हूँ, तो इसका 5/12 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको इन्वेस्ट किया है 15% एनएम पे, रेट कितनी हो गई? 15%।
रिमेनिंग स्कीम भी 10% CI, टोटल इंटरेस्ट 2 साल के बाद, तो ये टाइम 2 साल हो जाएगा, प्लस बाकी का कितना हो गया 7x बचा गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है 21%। ये जो इंटरेस्ट का सम है ये है क्या 2079, बस इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। काटना सही रहेगा, 100 इधर भेज दो, इसको हटाओ इसको हटाओ, 15 टू जा 30, 150x प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ जाएगी 207900 डिवाइडेड बाय 150 ऐड कर दें, ये 7 है, 5 4 9 1 और 1 2, 297। 7 से कटेगा क्या, 7 7 जा 49, 9 7 जा 63, हाँ 67, 7 दूनी 14 और 6 20, 6 टाइम 7 टाइम पूरा चला जाएगा, 700 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 700। आपसे क्या पूछा गया था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम इन्वेस्टेड। देखो यहाँ पे 5x इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे 7x किया था, डिफरेंस 2x, इसका डबल 1400, आंसर 2 हो जाएगा क्या 1400, चेक कर लो एक बार, बिल्कुल सही है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो ये आपके नबार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर 2023 का फुल्ली डिटेल्ड सॉल्यूशन, स्टार्टिंग में हमने किया था रीजनिंग, बाद में किया हमने क्वांट, पूरे पूरे 20-20 क्वेश्चन। सो सेशन को एंड करेंगे, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड आई रियली होप आपने मेरे साथ साथ वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन सॉल्व जरूर करे होंगे। सो मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशंस में, एंड बिफोर वी एंड मैं दोबारा आपको बता दूं, आई डोंट नो कि आप ये सेशन कब देखेंगे, संडे को अपलोड तो हो जाएगा, तो आप ऑफर का फायदा जरूर उठा सकते हैं। बेस्ट बेस्ट जो आपका एक कह सकते हैं स्टेप रहेगा, दैट इज टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड इन दी सुपर पैक। खासियत ये है कि इसमें आपको फिर सारे एग्जाम्स यहाँ पे कवर्ड हो जाते हैं, सेबी सिडबी नबार्ड जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम है, ऑल एग्जाम्स आर कवर्ड, सिंगल सब्सक्रिप्शन है, तो बार बार आपको परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर ऑफर रहता है जब आप ये वीडियो देखते हैं तो आप सुपर पैक इतने में 10 499 में क्लेम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिल जाएगी 12 प्लस 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड गुड बाय।